हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सुबह की इस बेला में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मीन राशि की। और मीन राशि जो है एक दुस्वभाव राशि है, उसके बारे में आप बात करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो मीन राशि है, ये जो मीन राशि है ये व्यक्तित्व इनका कैसे होता है और ये किस स्वभाव के होते हैं और कैसी ये राशि होती है, और उसके बाद बात करेंगे हम कि अगस्त महीना मीन राशि के लोगों को कैसे रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, बीनोखाल ब्लॉक, घनसाली गांव से और पहाड़ से, इस उत्तराखंड से आज आप सभी लोगों का इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर राशि की विवेचना करना चाह रहे हैं और वो है मीन राशि। तो मीन राशि के जो लोग होते हैं इनको द्विस्वभाव राशि भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये राशि चक्र की ठीक 12वीं राशि है। जो हम एक काल चक्र का एक कुंडली बनाते हैं तो उसमें ये 12वीं राशि है। और ये जो 12वीं राशि है ये हमारा व्यय स्थान भी कहा जा सकता है इसको। ये लोग खर्चा भी काफ़ी करते हैं। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मीन राशि वाले होते हैं लोग, ये कैसे होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मीन राशि है 12 अंक है, जो उसका जो स्वामी है वो बृहस्पति होता है। तो जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, जिनके स्वामी गुरु हैं, फिर उनको तो किसी से क्या डरना। वो तो फिर बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव होते हैं और जब जब उनकी गति पकड़ते हैं तो बहुत आगे चले जाते हैं। हालांकि इनके जीवन में काफ़ी परेशानी रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये जो होते हैं इनकी वाणी मधुर होती है, ये लोग भावुक होते हैं, ये निस्वार्थ और निर्भीक लोग भी होते हैं। ये लोग जल्दी ही निराश हो जाते हैं। यदि इनको कोई असफलता मिलती है कहीं पर तो ये बोलते हैं नहीं भाई, अब जीने का कोई फायदा नहीं है, और बहुत परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें यार, ऐसा है मेरे जीवन में तो बहुत परेशानियां हैं। और जो इन अपने दोस्त से भी बड़ा व्यक्त करते हैं कि मैं तो बहुत परेशान हो गया और क्या होगा, और भाई ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा है। इस तरह से इनके जीवन में जो शुरुआती दौर होता है उसमें ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं मीन राशि के लोगों में, और ये जल्दी निराश हो जाते हैं। और उसके बाद निराशा जीवन में निराश के समय में, उस समय क्या होता है जब ये निराश होते हैं कुछ समय के लिए, तो वो समय खराब कर देते हैं अपना वो कुछ समय के लिए। और फिर वो उसमें जो चल रहा होता है उसमें गति नहीं पकड़ती। उस समय वो बहुत उदास होकर के और जो है समय भी खराब कर देते हैं अपना। तो ये जो मीन राशि के लोग होते हैं, इनका बृहस्पति इनका गुरु होता है, और साथ साथ में लेकिन चंद्रमा की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा होती है। मीन राशि में चंद्रमा की भूमिका जैसे और राशियों में मैंने कर्क राशि में बताया था, ऐसी इस राशि में भी चंद्रमा की भूमिका बहुत होती है। और मीन राशि के जो लोग हैं ज्ञान, कला, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। और युवा अवस्था में तो ये भटक जाते हैं। युवा अवस्था जब इनकी चलती है तो उसमें तो ये भटक जाते हैं, परंतु बाद में ये सही दिशा पा लेते हैं और बहुत अच्छी तरक्की कर लेते हैं। मीन राशि के लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। इस राशि के लोग बहुत हीलर भी होते हैं। हीलर का मतलब है कि दूसरों को जो कोई समस्या है या कोई परेशानी है या कोई दुख है तो उसका समाधान करने के लिए तुरंत उनके पास पहुंचते हैं, इसलिए इनको हीलर राशि वाले लोग भी कहा जाता है। और समस्याओं को आसानी से सुलझा जाते हैं और बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक होते हैं। यदि किसी से कोई झगड़ा होता है तो माफ़ी भी मांग लेते हैं भाई। और इस दुनिया में सबसे अच्छा काम है माफ़ी मांगना। यदि आप किसी से कुछ बात होती है तो उनसे कह दो भाई साहब हमें माफ़ कर दो यार, आपके आपके साथ में चाहे उन्होंने आपके लिए कुछ कहा हो, यदि आप बोल दो, इस तरह से बोल दो तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि समय तो अच्छा चलना, मेरा समय अच्छा चलता है तो बाकी की उनसे इससे क्या, मुझे इससे क्या लेना देना। तो कहने का मतलब है कि ये मीन राशि के लोग जो है माफ़ी भी मांग लेते हैं, और यदि कहीं पर कुछ होता है तो उसमें समस्याओं को सुलझा जाते हैं। तो लेकिन ये विश्वास भी करते हैं दूसरों लोगों पर, धोखा भी खा जाते हैं। और जो है आलस की समस्याएं इनमें रहती हैं। आलस्य की समस्याएं उसी में ये, यदि कोई चीज़ ऐसी आती है बहुत सारी हुए तो आलस करके उससे दूर भाग जाते हैं। इतना आलस्य भी इनमें आ जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अगस्त महीने में मीन राशि का जो भविष्य रहेगा वो कैसा रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये मीन राशि का इनका जो गुरु है, जो इनका लॉर्ड है वो बृहस्पति है। बृहस्पति अपने आप में बहुत बड़ी है।
अब इनका जो समय है, इस समय कैसा चल रहा है, इसमें इनका जो दूसरा भाग है, जहाँ पर कि इस राशि से सेकंड हाउस जो है वो है परिवार का घर है, सुख का घर है, और कई वाणी का घर है, और कई सारी चीज़ों का घर है। तो वहाँ पर राहु भी और बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का भी कुछ उसमें वो है, और कई सारी चीज़ें वहाँ पर आ गई। तो परिवार में सामंजस्य रखना बहुत ज़रूरी है भाई। और उसके साथ साथ में दूसरी जो चीज़ है, स्वास्थ्य भी 19 अगस्त से पहले आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। और उसमें जो है लीवर है, डाइजेशन है, और किसी प्रकार का भी जो हेडेक है या ओवर थिंकिंग आपको हो सकती है, ये मीन राशि के लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप सावधान रहें थोड़ा स्वास्थ्य के उसमें भैया। गुरु चंडाल योग जो होता है, राहु जहाँ पर होते हैं, वो तो आप समझते ही हैं कि थोड़ा सा जो वहाँ पर चाहे जुपिटर हो, चाहे जो भी पॉजिटिव ग्रह हों, उनमें थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और अनैतिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जो है मन जाता है, अनैतिक चीज़ों में उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा जो है मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षा का जो ये पंचम स्थान है, वहाँ पर जो है ये कर्क राशि के 4 अंक हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य। आपके पंचम स्थान में सूर्य बैठे हुए, उसमें बड़े पढ़ाई में पूरा फोकस तो है, लेकिन गुरु चंडाल योग जो है थोड़ा भ्रम पैदा कर देता है। ये राहु का जो चक्कर है, ये थोड़ा भ्रम पैदा कर देता है, और भ्रम पैदा करने में आप जल्दीबाजी ना करें, और जो भी कर रहे हैं उसको ढंग से करें। और जल्दीबाजी करेंगे तो थोड़ा सा इसमें परेशानी आने की संभावना रहती है, इसलिए उसको बहुत सही ढंग से करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका लव रिलेशन है, या जो आपका प्रेम संबंध है, ये चंद्रमा जो पंचम भाव पंचम भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, वहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य आपके साथ में। और जिसके साथ भी आपका जो क्योंकि जो लव रिलेशन का स्थान है वो सप्तम भाव भी हम देख रहे हैं, तो सप्तम भाव में वहाँ पर 6 बुध का स्थान है, इसलिए मूडी होंगे जो आपके साथ में होंगे, जिनके साथ आपका चल रहा है, ये मूडी होंगे। और ये कभी भी जो है कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें आपको खटक जाती होगी, और इस तरह से। तो जो ये इसमें लव रिलेशन में भी कमी आ सकती है, तो आप उसको पेशेंस लेवल से लव रिलेशन में जो कमी आएगी उसको आप बिल्कुल सामंजस्य करके बने रहें। और जब मैंने अभी बोल दिया आपको मूडी भी होंगे, और इस तरह से बातें करेंगे कि जो आपको मन पसंद ना हो, तो इसलिए लव रिलेशन के लिए समय भी ठीक नहीं है। थोड़ा समय और आने दो, 19 अगस्त के बाद हो सकता है समय ठीक आ रहा है आपका। तो इसलिए जो है आप इस समय अपना बैलेंस्ड बना करके चलें। अब जो आपका लाइफ पार्टनर, उसके बारे में बताता हूँ कि छठा जो भाव है उसके स्वामी है बुध, और जो फोर्थ हाउस है उसके स्वामी भी हैं बुध। तो छठे भाई में जो हाउस में जो लाइफ पार्टनर है, उसकी हेल्थ में, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ में भी इस समय थोड़ी सी पर्सनल जो लाइफ है, पर्सनल जो इश्यूज हैं उसमें भी, और मैरिड लाइफ में जो पर्सनल जो इश्यूज हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी, तालमेल में कमी आएगी, ये बिल्कुल। क्योंकि जो बुध का वहाँ पर है गोचर, बुध जो वहाँ पर बुध जो उसके स्थान के स्वामी हैं, उनका चंद्रमा और आपकी मीन राशि से जो संबंध है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ये सारा कैलकुलेशन बेस्ड है, हमारा अपनी तरफ से कुछ नहीं है। जो भी जिस तरह से राशियाँ और जिस तरह से भाव दिखाते हैं उसी तरह से हम बोल लेते हैं। ये ज्योतिष वालों का काम होता है, क्योंकि ये तो टोटल जो है साइंस पे भी आधारित है और कैलकुलेशन पे टोटल आधारित है। तो दोस्तों, आपको 19 अगस्त के बाद जो आपका समय ठीक हो रहा है। अब भाग्य स्थान के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। भाग्य स्थान में आपका 8 अंक है, उसका स्वामी है मंगल। तो मंगल भी ये भी 19 अगस्त के बाद, क्योंकि इनका गोचर हो रहा है फिर, तो उसके बाद ही ये बहुत अच्छा जो आपको भाग्य होगा, भाग्य का आपका अच्छा है 19 अगस्त के बाद। तब तक आप जो है अपने हिसाब से चलें और अपने धैर्य बनाए रखें। और ज़िंदगी जो यही है, ज़िंदगी में यदि हम पेशेंस से चलें और अपने अच्छी तरह से अपने बैलेंस बनाए रखें, एक दूसरे को समझें और ज़िंदगी का उद्देश्य समझें, तो हमारा लाइफ बहुत आगे चला जाता है और हम लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। तो ये है। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि छोटी मोटी चीज़ें तो लाइफ में आते ही हैं, लेकिन होता वही आदमी सफल है जो कि उनको पहचान डालता है, परिस्थितियों को समझता है और उनको पहचान करके फिर आगे चलता है। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य,
आपको उत्तर और भी बहुत सारी ब्लॉग्स दिखाया करूँगा। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, विशेष करके अनुरोध है कि कृपया ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर सुरेंद्र खनसली नाम से है, आप इसको सब्सक्राइब करें और आप देखते रहें, आप उसमें कमेंट्स भी करें। और जो है आपका मेरे चैनल में हमेशा स्वागत रहेगा, और मैं आपको आपकी समस्याओं से ओत-प्रोत कराऊंगा जब भी इस तरह से आएंगे। आप ये ज़रूर करें कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9868280191, 9868280191। इस पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी बातें बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।